वैसे तो स्वरा भास्कर फिल्मी दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, मगर वो फिल्मों के लिए कम, सियासी बयानों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। अब शायद वो फिल्मों की कमी की वजह से फुर्सत में हो या फिर सियासत में आने के लिए वो भी खुद को सबसे बड़ा मोदी विरोधी साबित करने में जुटी हैं। फिलहाल ये तो वही जानती हैं, मगर अक्सर विवादित ट्वीट करने वाली स्वरा भास्कर आजकल खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी साबित करने में जुटी हैं। अगर उनका ट्वीट देखेंगे तो लगेगा जैसे इस देश में उन्हें ही मुस्लिमों की सबसे ज्यादा चिंता है। दरअसल चुनावी मौसम में नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी से चिढ़ी स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है, मैं भारत के मुसलमानों से और गैर सवर्ण जाति के लोगों से अपमानजनक और कट्टरता वाले बयान पर फिर से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इस चुनावी सीजन में उन्हें फिर से खुद के बारे में ऐसे बयान सुनने पड़ेंगे। ये आपका देश है, इसीलिए आप चुप मत रहो, इसका विरोध करो। मुस्लिमों की चिंता कर रही स्वरा भास्कर को उनके इस ट्वीट पर जबरदस्त जवाब मिला, और ये जवाब दिया बीजेपी के तेज तर्रार नेता कश्मीर के रहने वाले एजाज हुसैन ने। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे एजाज हुसैन ने हाल ही में कश्मीर में मतदान भी किया है। एजाज हुसैन ने स्वरा भास्कर पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, भारत के मुस्लिमों के बारे में चिंता मत करिए, हर मुस्लिम पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। लाइमलाइट में रहने के लिए कृपया कुछ रोल पाने की ओर अपना ध्यान लगाइए। अपना करियर दांव पर लगने के बाद मुस्लिमों के नाम पर सहानुभूति का इस्तेमाल मत करिए। गायक मालिनी अवस्थी ने भी स्वरा को इस ट्वीट के लिए जबरदस्त फटकार लगाते हुए नसीहत दी कि धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने का एजेंडा मत चलाओ स्वरा भास्कर। प्रत्येक देशवासी का इस देश पर समान अधिकार है और सम्मान है। ये देश और इसके सहिष्णु समाज की सौहार्द की जड़ें तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी हैं। पत्रकार अनुराग मुस्कान ने तो स्वरा पर जोरदार तंज कसते हुए लिखा है कि ये फिल्मों में नहीं चल पा रही हैं तो सोच रही हैं किसी तरह ट्विटर पर ही चल जाएं। एजाज हुसैन के अलावा एक ट्विटर यूजर ने भी स्वरा को पेट नहीं भरा कहकर जबरदस्त तंज कसते हुए पूछा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल में हिंदू मौतों से पेट नहीं भरा, अब हर राज्य में हिंदू मरे क्या? एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, भारत के राष्ट्रपति एक दलित हैं, प्रधानमंत्री गैर सवर्ण हैं, स्वरा भास्कर एक सवर्ण हिंदू हैं। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि स्वरा अपने गुंडई के लिए माफी मांग रही हैं। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, मैं एक कश्मीरी मुसलमान हूं, मैंने अपना ज्यादातर समय हिंदू भाइयों के साथ बिताया है। मेरा एक हिंदू दोस्त है, जब भी मैं उसके घर जाता हूं, मैं उसकी मां के पैर छूता हूं और मैं उसके परिवार के साथ प्रार्थना के लिए मंदिर जाता हूं। तो कृपया इस स्टंट नाटक को पब्लिसिटी स्टंट के लिए रोकें। गायक मालिनी अवस्थी ने स्वरा भास्कर को समाज को धर्म और जाति के नाम पर एजेंडा न चलाने की नसीहत देकर बता दिया है कि स्वरा किस तरह की बातें करती हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने स्वरा भास्कर पर फिल्मों में काम न मिलने की वजह से इस तरह के विवादित ट्वीट कर सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाया है। फिलहाल आप इस तरह के एजेंडे चलाने वालों की बातों में न आए। ये देश सबका है। इस देश में ईद की सेवई भी सब साथ मिलकर खाते हैं और होली दिवाली भी सब साथ मिलकर मनाते हैं। तो ऐसे चंद लोगों की बातों में आकर भारत की अखंडता और एकता पर सवाल उठाने से बेहतर है धर्म और जाति के नाम पर एजेंडा चलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें। बहनों, ये वंशवादी और अवसरवादी लोग सिर्फ अपने ही हित की सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज अगर इनके अस्तित्व पर संकट है तो ये मोदी के कारण नहीं है, इनके अपने कारनामों के कारण है। और ये भी देखिए, अब ये मेरे पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट भी बांटने लगे हैं। वो मेरे पिछड़े होने का मजाक उड़ा रहे हैं। साथियों, हर चुनाव में इन लोगों का
जब पराजय सामने दिखने लगता है तो ये खेल शुरू हो जाता है। 2 चरण में इनके हाल इतने खराब हो गए कि चाव 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 करना शुरू कर दिया। मेरी जाति, इस पर आ जाते हैं। कोई नीच बोलता है, कोई कुछ गाली देता है, कोई कुछ गाली देता है। अब तो मुझे इन गालियों की, अपमान सहने की, और वैसे भी हम गरीबों को, पिछड़ों को सदियों से ये नामदारों की गालियां खाने की आदत हो गई है, मुझे भी हो गई है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने परिवार का पिछड़ापन दूर करने के अलावा और कुछ किया है क्या? आपने कितने गरीबों को, कितने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को आगे बढ़ाया? अगर गिने तो पार्टी में 1 से 100 नंबर तक आप और आपका परिवार ही होता है। कहां 50-50 का खेल खेलने चले थे और कहां कब असली मैच शुरू होने से पहले ही जनता ने पैवेलियन वापस भेज दिया है। एक को पहले बॉल में निकाल दिया, दूसरे को पहले और दूसरे 2 बॉल में पूरा कर दिया। 2 चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा टीवी में इनकी शक्ल सूरत, ऐसा चेहरा लटक गया है, ऐसे बौखलाए हैं। पहले जो गालियां मुझे नहीं देते थे, हम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा कर रहे हैं, सरकार पे गुस्सा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर कोने में जो भी महामिलावटी है, सब चिल्लाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो अभी से ईवीएम मशीन को गाली देना भी शुरू कर दिया है। ये जब शुरू हो जाए तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने ये मान लिया है कि अब जनता उनके साथ नहीं है। जिन्होंने मलाई खाई है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी वो पूरा अपना कर्ज चुका रहे हैं। इन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस झूठ का एक ऐसा तंत्र चला रही है। मैं आपको इनके काम करने के तरीके बताता हूं। मैं जब गुजरात में था तब भी यही खेल खेलते थे। अब मैं दिल्ली गया, इनकी एक ही उनकी मोडस ऑपरेंडी है, एक ही मोडस ऑपरेंडी। क्या करते हैं? सबसे पहले ये लोग आपस में मिली भगत करके किसी मलाई खाने वाले के यहां एक झूठा मूठा आर्टिकल तैयार करवाते हैं, फिर कोई ऐसे ही मिल जाए उसके यहां छपवा देते हैं, और उसमें जब छप जाता है तो उसको लेकर के दुनिया में पहुंचाते हैं, उस आर्टिकल को पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं। कुछ मीडिया वाले भी उठा लेते हैं, अखबार वाले भी उठा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे दिन वो उन मुद्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी गालियां दे देते हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, बता देते हैं भाई फलाने अखबार में छपा है। अखबार कौन है, क्या है, कितना सर्कुलेशन है, कोई लेना देना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छपती है, फिर वो एक किसी को ढूंढ के ले आते हैं, उसको कहते हैं कि यार पीआईएल करो कोर्ट में, एक पीआईएल करवा देते हैं, और पीआईएल होती है तो 3-4 दिन उसकी बहस चलती है, और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ऐसे कोई अनामी व्यक्ति के लिए
जाकर के कोर्ट में काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं और इसके बाद जैसे ही पीआई पर सुनवाई शुरू हो जाती है, कांग्रेस उस मुद्दे को और ज्यादा उछालने लगती है। ये पूरी मोडेस ऑपरेंडी, ये पूरी पैटर्न है कांग्रेस का। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ते थे, हर बुधवार को एक खेल शुरू होता था और अगले मंगलवार तक चलता था। आजकल दिल्ली में सप्ताह में 2 बार ये खेल खेले जा रहे हैं और कुछ लोग मलाई खा खा करके जो मोटे हुए हैं वो उनकी कुर्निश करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में देखो, कई विषय आपको मिलेंगे, कांग्रेस के कई झूठ आपको मिलेंगे जो ऐसे ही तैयार किए गए, ऐसे ही उनका ढिंडोरा पीटा गया। हर कुछ हफ्तों पर कांग्रेस का है इकोसिस्टम नए विषय उछालने लगता है और इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है।